नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होने वाला है। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो भारत में जो चित्रकला है और मूर्तिकला है बहुत ही प्रख्यात है और बहुत ही प्राचीन है। तो चित्रकला और मूर्तिकला को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सीधे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ शाही इमारतों पे चित्रित आंकड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है? वियनप पिटक, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हो जाएगा विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चित्रकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वत्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में 61 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रासूत्र नामक चित्रकला का एक खंड है। नाटक मुद्राशंत में कई प्रकार का उल्लेख है। प्लेसरांटी गुप्ता युग में के विभिन्न प्रकार के चित्रों के उदाहरण हैं। तो सही विकल्प हैं ए और बी, बी और बी डी, ए और डी, ए और बी और सी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फूल पत्तियों और पौधों को किस अवधि के चित्रों में पहली बार दर्शाया गया था? मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सुल्तान, मौर्य काल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। इतिहास की अवधि में पेंटिंग या चित्रकला में पारसी और अरबी का प्रभाव कब देखा गया था? मुगल सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दोनों ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस हिस्से में लघु चित्रकला विकसित हुई है? उत्तरी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। किस सम्राट के शासनकाल में रोशनी और व्यक्तिगत लघु चित्रों की जगह दीवार चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण रूप रहा है? मुहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर शाहजहां। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका अकबर सही उत्तर होगा। किस मध्य युगन भारत के सम्राट की अवधि के दौरान चित्रकला करने वाले चरम पर पहुंचे थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हार्वेल, आनंद केहलसी। तो यहाँ पे सही विकल्प है दोनों ए और बी, दोनों बी और सी, दोनों सी और डी, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी ने भूमिका अच्छा निभाई थी। 1948 में बम्बई में प्रगतिशील कलाकार समूह के तहत विकसित किया गया था। के.सी.एस. पनिक्ता, एस.एच. राजा, फ्रांसीसी न्यूटन सृजा, एस.के. बाकरे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा मद्रास ऑफ आर्ट से है? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. पनिक्कल, दोनों बी और ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी चुनलाल इसका सही उत्तर होगा। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे नर्तक के लिए, चित्रकला के लिए, कवि के लिए, गायन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? चित्रकला, लोक कला, नृत्य कला, राजनीति। तो यहाँ पे विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ था अकबर से, हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उस्ताद मसूर खां किस मुगल शासन के
शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकारक थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासन को चित्रकला का महान पारंखी कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? दस्तवंत ने, मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? युद्ध दृष्टि को दर्शाता है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य को दर्शाता है, दरबारी चित्रण करता है, उपयुक्त में से सभी। तो इसकी जो हो जाएगी सभी विशेषताएं हैं, इसकी सारी विशेषताएं इसमें देखी जाती है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला, नाटक कला। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका ऑप्शन सही होगा। भारतीय चित्रकला में पनुजनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अरविंदरनाथ टैगोर, गंगनेश्वर नाथ टैगोर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मुगल काल में मशहूर था एक महान कवि, वास्तुकार, चित्रकला, सूफी संत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, किशनंद शैली, कागड़ा शैली, बूंदी शैली। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कागड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। कागड़ चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाएं एवं रीति कालीन गायना का दर्शाया जाता है, युद्ध दृष्टि का, पशु पक्षियों का, दैनिक क्रियाकलाप में जो भी आप करते हैं वो दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ ए राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको चित्रकला और मूर्तिकला पर आधारित सामान्य ज्ञान? हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अपडेट। धन्यवाद।